है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, समझो महान ज्ञान और विज्ञान यज्ञ का। ईश्वर है यज्ञ रूप, विश्व यज्ञ रूप है, जीवन है यज्ञ, यज्ञ की महिमा अनूप है। देवत्व प्राप्त करता है, देवत्व प्राप्त करता इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कुदरत का संतुलन बना है यज्ञ के किए, फलते हैं पेड़ खेत सभी यज्ञ के लिए। ये सूर्य चंद्र यज्ञ है तू ही चमक रहे, शुभ यज्ञ रूप ही यहाँ बादल बरस रहे। पोषण सभी का करते हैं, पोषण सभी का करते भगवान यज्ञ से, सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। राम कृष्ण ने किया सत्कर्म यज्ञ था, भगवान बुद्ध ने किया शुभ ज्ञान यज्ञ था। जीवन लगाया संत ने भूदान यज्ञ में, जीवन लगा शहीद का बलिदान यज्ञ में। होता है देश विश्व का, होता है देश विश्व का उत्थान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। शिक्षा सजीव यज्ञ से देते हैं अग्निदेव, अपने समान सबको बनाते हैं अग्निदेव। आहुति का लाभ सबको लुटाते हैं अग्निदेव, अपने लिए न कुछ भी बचाते हैं अग्निदेव। होता सफल देवत्व का, होता सफल देवत्व का अभियान यज्ञ से, सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कोई अमीर है
भले कोई गरीब है, जो यज्ञ भाव से जुड़ा वो खुश नसीब है। शैतानियत से यज्ञ ही सबको बचा रहा, इंसान में देवत्व की गरिमा जगा रहा। होती है सारी मुश्किलें, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। हमें और आपको यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान, यज्ञ का दर्शन, यज्ञ की फिलॉसफी, यज्ञ की लॉजिक और यज्ञ के भाव समझने चाहिए। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, हमें अपना पता होना चाहिए। बहनों भाइयों, आर्ट ऑफ लिविंग इज यज्ञ। यज्ञ क्या है? यज्ञ कहते हैं जीवन जीने की कला। यज्ञ केवल आहुति देने को नहीं कहते, आहुति तो दिया ही जाता है, लेकिन जीवन जीने की कला को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ हमें जीवन जीना सिखाता है, यज्ञ हमें उठना बैठना सिखाता है, यज्ञ हमें चलना सिखाता है, यज्ञ हमें बोलना सिखाता है, क्योंकि यज्ञ हमारी जीवन पद्धति है। यज्ञ हमारी आहुति मात्र नहीं है, यज्ञ हमारी जीवन पद्धति है, यज्ञ हमारी कार्यशैली है, यज्ञ हमारा व्यवहार है, यज्ञ हमारा नेचर है, यज्ञ हमारा स्वभाव है, और यज्ञ हमारी आदत है, यज्ञ हमारा गुड हैबिट है। और बैड हैबिट हो जाए तो बैड हैबिट कुसंस्कार पैदा करता है, गुड हैबिट सुसंस्कार पैदा करता है। यज्ञ एक जीवन शैली है, यज्ञ एक जीवन पद्धति है। यज्ञ हमारी जीवन शैली जो जीवन जीना सिखाती है। हमें आज तक यज्ञ करना नहीं आया। कब से यज्ञ कर रहे हैं? 50 साल पहले से यज्ञ कर रहे हैं। कब से दीक्षा लिया? सन 1980 से दीक्षा लिया। क्या कर रहे हैं? बोले यज्ञ करते हैं। क्या करते हो? बोले पीला कपड़ा पहनते हैं। क्या करते हो? हम जनेऊ पहनते हैं। और आपकी बोली और भाषा, आपकी वाणी, ध्यान देना पड़ेगा। लाल झंडी दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, हरी झंडी दिखाने से ट्रेन चल पड़ती है। यद्यपि ट्रेन का अपना एक कल्पपुर्जा है, उनका अपना एक ड्राइवर है, उनका अपना कंट्रोल है, उनका अपना एक सिस्टम है, लेकिन फिर भी लाल झंडी यदि दिखाया तो ट्रेन रुकेगी, हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेन चलेगी। एक संकेत है। ऐसे एक कर्मकांड एक इशारा है, कर्मकांड एक संकेत है, कर्मकांड एक सिग्नल है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये यज्ञ हमें सिखाता है। यज्ञ के माध्यम से अपने जीवन को हम वैसे व्यवस्थित करें, ठीक करें, ये यज्ञ हमें सिखाता है। इसी का नाम है यज्ञ। हमने उठना बैठना नहीं सीखा, यज्ञ करना नहीं सीखा, बात करना नहीं सीखा। अरे भाई साहब, हम यज्ञ करके आ रहे हैं। कौन सा यज्ञ करके आ रहे हैं भैया? यज्ञ का मतलब होता है जीवन जीना। आर्ट ऑफ लिविंग इज यज्ञ। जो हमें जीवन जीने की कला सिखाए उसे यज्ञ कहते हैं। हमने पवित्रीकरण किया, षटकर्म किया, धुलाई सफाई की, न्यास किया, शिखाबंधन किया, पृथ्वी पूजन किया, क्या प्रेरणा ग्रहण किया? धुलाई सफाई की, विकारों को धोया, मल विक्षोभों को धोया और अपने आप को शुद्ध किया। भगवान की पूजा के योग्य बनाया। भगवान की पूजा की ये प्रेरणा है। पहाड़ पूजा, पत्थर पूजा, पूजा है पाषाण को। किंतु पूजा अब तक हमने धरती के इंसान को, धरती के इंसान को भी पूजने की जरूरत है, उन्हें मानने की, सम्मान देने की जरूरत है। इसी का नाम यज्ञ है।
यज्ञ का मतलब है देना, यज्ञ का मतलब है त्याग। यज्ञ का मतलब छीन लेना नहीं होता, धक्का मार के आगे में जाके बैठ के पहली आहुति मैं दूंगा या मैं दूंगी, ये यज्ञ नहीं होता। यज्ञ में पहले आप, पहले आप, पहले आप। यज्ञ के कई शिक्षण हैं। यजुर्वेद में कहा गया अग्निमेणे पुरोहितम यज्ञस्वरित्यजम होतारम रत्न धातुमम। अग्नि हमारा पुरोहित है, अग्नि हमारा पुरोहित है। और पुरोहित वो होता है जो पुरों का हित करता है। पुर यानी नगर, शहर, गांव, और हित यानी उनका हित करने वाला, कल्याण करने वाला पुरोहित। अग्नि हमारा पुरोहित है। पुरोहित वो नहीं जो शुक्ला तिवारी लगाता है, पुरोहित वो नहीं जो पांडे लगाता है, शर्मा लिखता है। पुरोहित वो जो हित करे, पुरों का हित करे, हमारा हित करे, समाज का हित करे, वो पुरोहित। अग्निमेणे पुरोहितम, अग्नि हमारा पुरोहित है। कौन सा पुरोहित? जो हमारा कल्याण करे। ये अग्निदेव यज्ञ कुंड में प्रज्वलित करेंगे। ये पुरोहित क्या कहता है? 5-6 नसीहतें देता है। अग्नि जहाँ जल जाती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता, अग्नि जहाँ जलेगी वहां प्रकाश होगा। हमें वो शिक्षण देते हैं, प्रकाश युक्त जीवन जीने सीखें, अंधकार में न भटके, अज्ञान में न भटके, प्रकाश युक्त जीवन जीना सीखें। ये अग्नि का शिक्षण नंबर 1। अग्नि का दूसरा शिक्षण, अग्नि कभी नीचे की ओर नहीं जाती, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। ऊपर उठती उनकी लौ, मोमबत्ती जला के उल्टा कर दीजिए तब भी लौ ऊपर की ओर जाएगी। अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, हमारा स्वभाव भी ऊर्ध्वगामी बन जाएगा। पानी तो निम्नगामी है, पानी नीचे की ओर बहती है, ढलान की ओर, लेकिन अग्नि का स्वभाव है ऊपर उठना। दीपक का स्वभाव है ऊपर उठना। सूर्य का स्वभाव है ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगमन, ऊंचा उठना। ऐसे ही हमारा जीवन और हमारा स्वभाव ऊंचा उठना सीखे। अग्नि के एक और गुण है, अग्नि में कुछ भी डालिए अपने जैसे बना देता है। अग्नि में कागज डालें जलकर अग्नि, लोहा डालें वो अग्नि, लकड़ी डालें अग्नि, नारियल डालिए, लड्डू डालिए, हविष्य डालिए, जो कुछ भी डालिए वो अग्नि बन जाता है। अर्थात अग्नि का ये शिक्षण है, हमारे संपर्क में आने वाला व्यक्ति हमारे जैसे इंसान बनना चाहिए। हम अच्छा बन जाए भाई साहब, हम बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, हम मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, तो आपके संपर्क में आने वाला क्यों खा रहा है भाई? आप जुड़ गए, अकेले भगत जी बन गए, आपके घर के लोग क्यों मांस मटन खा रहे हैं? आपने अपने आप को अग्नि नहीं बनाया, अग्नि की आराधना नहीं की आपने, अग्नि की उपासना नहीं की आपने। अग्नि की उपासना की होती, संपर्क में आने वाला हमारा जैसा अच्छा आदमी बना होता, और बनना चाहिए। नहीं भाई साहब, हम अमुक महाराज को मानते हैं, हमारा अमुक संत है, आप अपने आप को वैसा बनाए नहीं। संत का ढिंढोरा तो पीटते रहे, क्या पीटते रहे? अरे भाई साहब, हमारे क्षेत्र के फलाना संत है, अमुक महाराज जी है, इस क्षेत्र की बड़ी उनकी ख्याति है, हम इस क्षेत्र के रहने वाले, उनका क्षेत्र है। बहुत अच्छी बात है भैया, महात्मा जी इस क्षेत्र में रहते थे, उनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं पूजता? महापुरुष हर जगह पूजनीय है, लेकिन आपने अपने आप को बनाया क्या? हमने अपने आप को बनाया क्या? हम ऐसा बना सकेंगे तो हमारा अग्नि का शिक्षण सार्थक होगा। अग्नि अपने जैसा सबको बनाता है, हमने अपने को अच्छा इंसान बनाया, हमारे संपर्क में आने वाला अच्छा इंसान बनना चाहिए। आज जो बिगड़ा हुआ आया है, कल हमारे संपर्क में आने के बाद अच्छा बनना चाहिए। कल का शराबी आज शानदार बनना चाहिए, कल का जुआड़ी आज शानदार बनना चाहिए, कल का बिगड़ा हुआ व्यक्ति परसों चरित्रवान बनना चाहिए। क्यों? हमारे संपर्क में आया। अग्नि के ये शिक्षण है, अपने जैसा बना लेना, श्रेष्ठ बना लेना। अग्नि का एक और शिक्षण है, क्या शिक्षण है? अग्नि में आप कुछ भी डाल दीजिए, वो अपने पास नहीं रखता, उसे पहले जलाता है, जलाकर वायुमंडल में बिखेर देता है, सूक्ष्मीकृत कर देता है, और सूक्ष्म करके वायु देवता को बोलता है इसको परोसो। खाना हमने बना दिया, परोसने का काम आपका। वायु देवता पूरे वायुमंडल में परोस देते हैं, सबको मिल जाता है थोड़ा थोड़ा करके। हम बांटना सीखें। क्या बांटे? हर चीज को बांटे, सुविधा को बांटे, साधन को बांटे। नहीं हम तो समेट कर रखेंगे, भगवान ने दिया है हमको और हम ही उसको रखेंगे, देंगे नहीं किसी को। क्यों? हमारा कमाया हुआ, क्यों देंगे किसी को?
भाई साहब आपने कमाया तो है पर वो समाज का है, समाज का दिया हुआ समाज को अर्पित करें, अग्नि का शिक्षण है। और क्या बताएं हम आपको, अग्नि के कई शिक्षण है, ज्यादा हम आपको बताएं तो समय निकल जाए, लेकिन इतनी 4-5 बातें ध्यान में रख लें। नंबर 1 प्रकाश फैलाना, नंबर 2 ऊर्ध्वगमन, नंबर 3 अपने जैसे बना लेना, और नंबर 4 प्रकाश बांटना, और नंबर 5 कुछ भी डालिए वायुमंडल में बिखेर देते हैं, प्रकाश युक्त जीवन जीना सिखाते हैं। और अग्नि के और भी कई अनेकों शिक्षण, अग्नि के एक और शिक्षण है सक्रियता, उष्मा फैलाना, गर्मी फैलाना। जहां अग्नि जलेगी वहां गर्मी पैदा होगी, ठंड भाग जाएगी। अभी थोड़ी ठंड लग रही है, हवा चल रही है, शीतलहर, अग्नि जलेगी अभी गर्मी पैदा हो जाएगी, वातावरण में गर्मी। हमारा जीवन सक्रिय रहे, हमारा जीवन हमेशा करिष्ये वचनम के भाव के साथ तैयार रहे, करिष्ये वचनम तब हम करते रहे, चलते रहे, सक्रिय रहे। निष्क्रिय यानी निर्जीव, मर गए, खत्म हो गए, डेड बॉडी। लोहा कहीं भी पड़ा हो, खुले आसमान में जंग लग जाता है, खत्म हो जाता है। ठंडी गर्मी हवा पानी लगे, लोहा जंग लग के खत्म। गुरुदेव उदाहरण देते थे मथुरा के एक छबीलाल नाई का, कहते थे छबीलाल नाम के नाई मथुरा में रहते थे, 7 पीढ़ी पुराना उनके पास छुरा उस तरह था, सिर मुड़ाने का छुरा उस तरह। पहले टेवना पत्थर होता था, छत्तीसगढ़ में भी होता है पत्थर, उसमें घिस घिस के धार करते थे और सिर मुड़ाते, दाढ़ी बनाते। आजकल तो ब्लेड आ गया है, उस समय उस तरह होता था छुरा। गुरुदेव कहते थे 7 पीढ़ी पुराना उस तरह से छबीलाल नाई दाढ़ी बनाता था, सिर मुड़ाते थे। बोले 7 पीढ़ी पुराना उस तरह खत्म कैसे नहीं हुआ? गुरुदेव कहते थे वो इसलिए खत्म नहीं हुआ, रोज दाढ़ी बनाते, रोज बाल को सिर को मुड़ाते हैं, रोज काम कर रहे हैं, सक्रिय है, एक्टिव है, जीवंत है, इसलिए वो जिंदा है। और वही छुरा कहीं पड़ा रहे खुले में, जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इंसान के लिए कहा गया हम सक्रिय रहें, काम करते रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, करते रहे, चलते रहे, चरामिति चरामिति, चलते रहे, दौड़ते रहे। जैसे सूर्य रोज उदय होता है, रोज अस्त होता है, रोज निकलता है, रोज अस्त होता है, विश्राम नहीं करता, लंच की छुट्टी नहीं मांगते, और कभी हॉलीडे पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाता, कैंटी फाल मसूरी और दिल्ली और हल्द्वानी कभी नहीं जाता। वो कहता है मैं काम करता रहूंगा, ड्यूटी करता रहूंगा। ऐसे हम जीवन में सक्रिय रहें, जितना हम सक्रिय रहेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, फिजिकल बॉडी भी स्वस्थ और हमारा मानसिक शरीर भी स्वस्थ, विचार शरीर भी स्वस्थ, भाव शरीर भी स्वस्थ, स्थूल सूक्ष्म कारण स्वस्थ। इसलिए हम सक्रिय रहें। ये अग्नि के शिक्षण है। अग्नि की और भी कई शिक्षण है। क्या शिक्षण है? अग्नि हमें 3 चीज सिखाता है। यज्ञ के 3 चरण बताए गए। नंबर 1 देव पूजन, नंबर 2 दान और नंबर 3 संगतिकरण। देव पूजन, दान और संगतिकरण यज्ञ के 3 चरण हैं। देव पूजन मतलब देवताओं का पूजा। क्यों करते हैं देवताओं की पूजा? कोई रावण की पूजा नहीं करता, कोई कंस की पूजा नहीं करता, कोई भस्मासुर की पूजा नहीं करता। सब कहते हैं हनुमान जी महाराज की जय, राम कृष्ण की जय, शिव की जय, ब्रह्मा जी की जय। देवताओं की जय क्यों बोलते हैं? कोई है जो बता सकता है देवताओं की जय क्यों बोलते हैं? हाथ ऊंचा करे जो बता दे। देवताओं की जय क्यों बोलते हैं? कोई नहीं बताएगा। चलो अब हम ही को बताना पड़ेगा भाई। देवताओं की जय बोलना पड़ता है मजबूरी में कि श्रद्धा से? श्रद्धा से बोलते हैं। कुछ लोग मजबूरी में बोलते हैं, बोले हमारा जय कोई नहीं बोलता तो चलो भगवान की जय बोल देते, क्या दिक्कत? तो श्रद्धा से बोलना चाहिए। भगवान की जय इसलिए बोला जाता है कि भगवान इंसान नहीं बल्कि भगवान गुणवाचक परमात्मा है। गुरुदेव ने क्या कहा? आदर्शों और सिद्धांतों के समुच्चय का नाम परमात्मा है। आदर्श और सिद्धांत को भगवान कहते हैं, गुणों के समुच्चय को भगवान कहते हैं, और गुणों की पूजा होती है न कि शरीर की। तो देवता कौन? देवता गुणवाचक। हमारा हाथ देवत्व के साथ खड़ा है इसलिए देवताओं की जय। हमारा हाथ भगवान के समर्थन में खड़ा है इसलिए भगवान की जय। और हमारा हाथ
असुरों के साथ नहीं खड़ा है, राक्षसों के साथ नहीं खड़ा, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप, रावण और मधु कैटभ के साथ नहीं खड़ा है, इसलिए हम उनकी जय नहीं करते। वृत्तासुर के साथ नहीं खड़ा, कंस के साथ नहीं खड़ा, दुर्योधन के साथ नहीं खड़ा, उसकी जय नहीं बोलते। लेकिन जिसके साथ हमारा समर्थन का हाथ ऊंचा है उसकी जय। तो देव पूजन का एक ही मतलब है, आदर्शों के समुच्चय परमात्मा की पूजा, अर्थात उनके जैसा हम बनना चाहते हैं। देवत्व हमारा साचा, देवत्व हमारा आदर्श, देवत्व हमारा रोल मॉडल, देवत्व हमारा डाई। जैसा साचा होगा वैसे मूर्ति ढाले जाते हैं। हमारा साचा कौन सा है? हमारा साचा है गायत्री माता, हमारा साचा है गुरुदेव माता जी, हमारा साचा है यज्ञ भगवान, और हमारा साचा है 33 कोटि देव शक्तियां। हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, वैसे अपने को ढालना चाहते हैं, इसलिए हम देव पूजन करते हैं। याद रखना, देव पूजन का एक ही मतलब है, उनके जैसा बनना। नहीं तो हम पूजा करेंगे और उनके जैसे बनेंगे नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। देव पूजन का ये मतलब। दूसरा है दान, दान देना, लेना नहीं बल्कि देना। किसको देना? जरूरतमंद को देना। नहीं हम तो लेंगे देंगे नहीं, देने वाले को देवता कहते हैं, और देवता यज्ञ करते हैं, और देवता स्वर्ग में रहते हैं। किसने दिया? दधीची ने दिया। किसने दिया? अंगराज कर्ण ने दिया। किसने दिया? राजा हरिश्चंद्र ने दिया। शिवी ने दिया, जनक ने दिया, पांडव ने दिया, भामाशाह ने दिया। किन किन की बात में गिनाओ, देने वालों ने दिया। माँ के कवि हमेशा दान करते थे, और दान करते थे तो आंख बंद करके और सिर नीचे करके ऐसे देते, सिर नीचे और ऐसा देते। उनको किसी ने पूछा कि आप तो दान करते हैं और आप सिर नीचे क्यों करते हैं? गर्व से सिर ऊंचा उठा के सीना तान के बात कीजिए और दीजिए दान। उन्होंने कहा नहीं, बोले नहीं ऐसा कर नहीं सकता। लोगों ने कहा क्यों? उन्होंने कहा देनहार कोई और है, देत रात दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, ताको तीजे नहीं, ताको नीचे नहीं। उन्होंने कहा देनहार कोई और है, देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है, तो आप कौन है? बोले मैं तो माध्यम निमित्त हूँ, देने वाला कोई और है, इसलिए सिर झुका के देता हूँ, कहीं अहंकार ना हो जाए, मैं दे रहा हूँ। इसको कहते हैं दान। एक बार की बात है, वृत्तासुर नाम का राक्षस बहुत आतंक मचाने लगा। आतंक मचाने लगा, त्राही त्राही हो गए, त्रिलोक में कब्जा कर लिया, पाताल स्वर्ग पृथ्वी सब जगह उनका कब्जा। देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, निवेदन किए इसका कोई उपाय खोजिए, इनको खत्म कीजिए, ये तो सबको बर्बाद कर रहा है, देवता का रहने का ठिकाना नहीं, स्वर्ग से भगा दिया। परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, इस देवता को वरदान प्राप्त है और हम ही ने वरदान दिया, वरदान प्राप्त है और वरदान के हिसाब से इसको मारा नहीं जा सकता। अभी तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बने जिससे इसको मारा जाए, ना तो ऐसा कोई परमाणु बम है, ना ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है, ना आग्नेयास्त्र है, ना प्रक्षेपास्त्र है, ना नारायणास्त्र है, ना शिवास्त्र, ना ब्रह्मास्त्र जिससे मारा जा सके। तो क्या है? कोई ऐसा तपस्वी होना चाहिए, उस तपस्वी के हड्डी से वज्र बनाया जाए तो उसका वध हो सकता है। पता किया कौन तपस्वी हो सकता है, पता चला कि ऋषि दधीची है। ऋषि दधीची की हड्डी से वज्र बनाया जाए तो मारा जा सकता है। खोजबीन की पाया, अरे दधीची तो जिंदा है, ऋषि है, जीवित है, जीवित की हड्डी कैसे ले? उन्होंने बताया, वस्तु स्थिति से अवगत कराया, निवेदन किया आपकी हड्डी से वज्र बनेगा तो अंत हो सकता है, तपस्वी की हड्डी चाहिए। उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं की, यदि मेरी हड्डी मरने के बाद भी संसार का काम आ जाए, दुनिया का भला हो जाए, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं जी करके क्या करूंगा? यदि मेरे हड्डी काम आ रहा है, मेरे शरीर के अंग अवयव काम आ रहा है, संसार का तो बड़ी बात है। उन्होंने कहा मैं यज्ञ करूंगा। बैठ गए ध्यान में, अब प्राणाग्नि से अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया और भस्मीभूत करके दान कर दिया, कहा ले जाओ हड्डी। कहते देवराज इंद्र उस हड्डी को लेकर के गए और वज्र बनाया, और वज्र बनाकर वृत्तासुर का अंत किया। किसने यज्ञ किया? ऋषि दधीची ने यज्ञ किया। इसको कहते हैं दान। दान उसे कहते हैं जो अपनी आवश्यकता को काट करके दिया जाए। नहीं हम तो भर पेट खाएंगे 56 भोग और दान भी करेंगे, ऐसा दान उसे कहते हैं जिसमें अपने हिस्से को काट करके दिया जाए। बाप अपने हिस्से को काट कर बच्चे को खिलाता है, बच्चा ज्यादा खाता है, बाप कम खाता है, माँ कम खाती है, बच्चे को ज्यादा खिलाती है, इसका नाम है यज्ञ। माँ खुद अन्न ग्रहण करती है,
अन्न से रस बनाती, रस से रक्त बनाती। उस रक्त को जरूरत माँ को भी है, लेकिन उस रक्त को सफेद दूध के रूप में बदलती है और बच्चे का भरण पोषण करती है। माँ यज्ञ करती है, माँ के यज्ञ से बच्चा तैयार होता है। 6 फुट का इंसान दिखाई देता है, आज माँ के यज्ञ का परिणाम है। ऐसे ही पिता भी यज्ञ करता है। प्रकृति यज्ञ कर रही है। समुद्र ने बादल को दिया, बादल ने धरती को दिया, धरती ने नदी नाले को दिया, नदी नाले ने समुद्र को वापस किया। सृष्टि में यज्ञ चल रहा है, संसार में यज्ञ चल रहा है। किसान अन्न उगाता है, कपास भेजता है कंपनी में, कंपनी उसे तैयार करता है कपड़ा, और कपड़ा बनाकर फिर रिटर्न करता है। हमको भी और किसान को भी सबको कपड़े मिलते हैं। समाज ने हमें चश्मा दिया, समाज ने हमें दवाई दी, समाज ने मकान दिया, भवन दिया, सुविधा के साधन दिए, कोठी कार बंगले तिजोरी समाज ने दिया। ये हम नहीं बना सकते, समाज ने दिया। 3 प्रकार के ऋण से हम लगे हुए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृपितृ ऋण। इस ऋण को चुकाने का नाम यज्ञ है। आपका जीवन यज्ञमय है। आप संसार के लिए जीते हैं और संसार के लिए मरते हैं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, जिसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, उनका जीवन यज्ञमय है। ऐसे व्यक्ति की खुदावंद करीम इबादत करते हैं। बड़ा खुश हुआ हो बहनों भाइयों। गुरुदेव आगे चलकर कहते हैं, काश हमारा भी जीवन ऐसा बन जाए। हमने यज्ञ बहुत किया, हमारा जीवन यज्ञ में बन जाए। हमारा ये शरीर, हमारा ये ज्ञान, हमारा ये प्रतिभा, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी धरोहर, हमारी विरासत, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, काश समाज, राष्ट्र और संस्कृति के काम आ जाए, देश के काम आ जाए, युग निर्माण के काम आ जाए, मिशन के काम आ जाए, गुरुदेव माता जी के काम आ जाए। हमारा ये हर प्रतिभा समाज के लिए, संसार के लिए काम आ जाए, हम धन्य हो जाए। बहनों भाइयों, इसी का नाम यज्ञ है। हम खाना नहीं जानते इसलिए बीमार पड़ते हैं, हम पीना नहीं जानते इसलिए बीमार पड़ते हैं। हमारे लिए वो ट्रेनिंग है, क्योंकि आज का बच्चा कल का युवा, कल का प्रौढ़। बच्चे के माध्यम से बड़ों को सिखाया गया अन्न कैसे खाना चाहिए। तो ऋषि जवाब देते हैं। ऋषि ने प्रकृति में सीखा, पक्षियों से पूछा चरक ऋषि ने, कोरु क्या करूं, क्या खाऊं? तो कहते हैं, पक्षियों ने जवाब दिया। क्या कहा? पक्षियों ने कहा, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, हमको कभी सर्दी नहीं लगती, हमको कभी डायबिटीज और शुगर नहीं होता, हमको कभी कैंसर नहीं होता। ऋषि ने कहा, क्या खाते हो? उन्होंने कहा, हित भोग, मित भोग, रित भोग। मतलब जो हमारे लिए हितकारी है वो खाएं, हमारे लिए जो ऋतु का अनुकूल है रित भोग खाएं, और हमारे लिए जो मितव्ययता पूर्वक अर्जित किया अन्न है वो हम ग्रहण करें। हित भोग, मित भोग, रित भोग। रित भोग मतलब ऋतु का अनुकूल भोजन करें। ऋतु का अनुकूल रवि फसल है तो रवि की फसल खाइए, बरसात वाला है तो बरसात का खाइए, ग्रीष्म ऋतु की चीजें हैं तो वो खाइए। मौसमी फल खाना, मौसमी अन्न खाना हमारे लिए स्वास्थ्य है। लेकिन आज खाना नहीं जानते। कृषि विज्ञान ने बहुत विकास किया, हाइब्रिड की अच्छी अच्छी चीज निकाल दी, हर मौसम में हर चीज खिला रहे हैं। आज व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हितकारी, हमारे लिए हितकारी क्या है? बच्चा के लिए कड़क भोजन हितकारी हो सकता है, ठोस भोजन हितकारी हो सकता है, पचा लेगा, लीवर मजबूत है और हमारा कल्पुर्जा आंत मजबूत है। लेकिन बड़े बुजुर्ग हैं उनका कमजोर है, उनको दलिया दीजिए, खिचड़ी दीजिए, फल दीजिए तो पचाएगा। इसलिए जिसके लिए जो हितकारी हो खिलाओ, इसके लिए अन्नप्राशन संस्कार। और मित भोग यानी मितव्ययता पूर्वक अर्जित किया हुआ अन्न ग्रहण करें। खून पसीना का कमाया हुआ अन्न को खाएं, न कि करप्शन का, रिश्वत का ले आए, मिलावट का ले आए, बाजारी, काला बाजारी का ले आए, तो भी गड़बड़ पैदा करेगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसके लिए अन्नप्राशन संस्कार। बाद में बच्चा बड़ा हुआ तो मुंडन संस्कार। पाश्विक संस्कारों को जन्म जन्मांतर के उच्छेदन उन्मूलन करने के लिए पूरा मैदान बना देते हैं, सफाचट खत्म। मस्तिष्क हमारा विचार संस्थान, इसके अंदर है चित्त और चित्त के अंदर है वृत्ति, इसको कहते हैं चित्त वृत्ति। योग शास्त्र में इसको कहा गया योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्ति का निरोध का नाम योग है। ऐसे ही हमारे चित्त के अंदर वृत्ति है पाश्विक संस्कार। 84 लाख योनियों में घूमने के कारण जो भी 84 के संस्कार है वृत्ति के रूप में यहाँ पड़ा हुआ है। जैसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है, यहाँ भी रिकॉर्ड है। उसको छुरा लिया, उस तरह लिया और कहा इसको मैदान बनाओ, छोल दिया, पूरी तरह साफ कर दिया, बाल को उतार दिया। ऐसा माना जाता है
जन्म के प्रथम बाल के साथ विचार संस्थान में वो मौजूद रहते हैं, उसको खत्म करो। इसके बाद कल्याणकारी चिन्ह स्वास्तिक का सिर के ऊपर लेखन करो और गाय के दूध दही से लेपन करो और उसको पवित्र करो, स्वच्छ करो। चिकनाई के प्रतीक दूध दही। गाय के अंदर जो सौम्य प्रकृति है, गाय के गुण बच्चे के अंदर आए, विचार संस्थान में उसका लेपन किया गया है। कई भी ज्ञान है, दर्शन है, विषय बड़ा लंबा है। पाश्विक संस्कारों का उच्छेदन, उन्मूलन, पशुता के संस्कारों को दूर करना। और अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए तो विद्या की जरूरत है। शिक्षा तो आज पढ़ाई जा रही है, कोई कमी नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। डॉक्टर कौन? जो किडनी निकाल के बेच दे। डॉक्टर कौन? जो अंदर के व्यक्ति के कल पुर्जों को निकाल ले, नुकसान पहुंचाए। डॉक्टर कौन? पढ़ा लिखा है, बहुत पैसा कमाया, उन्होंने कहा आदमी मर रहा है बचा लो, कहेगा लाख रुपए लेके आओ तो बचेगा। लाख रुपया नहीं लाते तो हमारी ड्यूटी नहीं, हम डॉक्टर इलाज करेंगे, पैसा लाओ इलाज होगा। अरे भैया बचा लो, पैसा नहीं है क्या, बाद में दे देंगे, नहीं तुरंत चाहिए। ऐसे डॉक्टर, शिक्षा तो है, विद्या नहीं है। ऐसे इंजीनियर जो पुल बनाए, पुल धड़धड़ा के टूट जाए, बिल्डिंग बना दे वो गिर जाए। शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय। शिक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है। शिक्षा 2 वक्त की रोटी कमाना सिखाता है, शिक्षा में रोजगार देता है, शिक्षा में दुनिया की जानकारी देता है, बहुत जरूरी है। हम शिक्षा की बुराई नहीं करते, लेकिन शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। जानकारी के साथ हमारा आचरण बोलने लगे, जानकारी के साथ हमारा जीवन बोलने लगे तो हम विद्यावान बने। ऐसे विद्यावान बनने के बाद हमारे ऋषियों ने कही, इसीलिए विद्यारंभ संस्कार शा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रतम, पात्रत्व धनम आपनोति, धनाद धर्म मृत्ता सुखम। हमारे शास्त्रों में कहा गया विद्या वो जो विनयी बनाए, शिष्ट बनाए, शालीन बनाए। विनम्रता से पात्रता का विकास होता है, पात्रता से धन कमाता है, धन से धर्म करता है, धर्म कर्म से पुण्य मिलता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष प्रदान करने वाला ये विद्या। विद्यारंभ संस्कार। अगला संस्कार, बच्चा बड़ा हो गया, दीक्षा संस्कार की जरूरत है, जनेऊ की जरूरत है। जैसे छोटा विद्यार्थी पढ़ता है, 12वीं में गया, पढ़ लिया, अब ग्रेजुएशन करेगा, बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, एलएलबी करेगा, अमुक करेगा, तमुक करेगा, बैचलर डिग्री लेगा तो बैचलर डिग्री लेगा, विषय का विभाजन हो गया। अभी तक तो सब पढ़ रहा था, संस्कृत भी पढ़ ले, हिंदी भी पढ़ ले, भूगोल भी पढ़ ले, साइंस भी पढ़ ले, मैथ्स भी पढ़ ले, सब पढ़ ले, लेकिन अब विषय का विभाजन हो गया। अब उसको पढ़ना क्या है, करना क्या है? विषय का विभाजन हुआ, ग्रेजुएशन करेगा, फिर पीजी करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा। ऐसे ही अब बच्चा बड़ा हो गया, किशोरावस्था में आ गया, समझदार हो गया, युवा होने वाला है, तो अब आदर्शोन्मुख जीवन जीने के लिए जीवन का चयन करता है। हमें भौतिकवादी बनना है कि अध्यात्मवादी, ऐसा जीवन जीना है कि ऐसा। संकल्प पूर्वक दृढ़ता के साथ आदर्श और सिद्धांत को जीवन में उतारने के लिए जनेऊ को कंधे पर धारण करता है। कंधा में वजन उठाने वाला, कंधा में जीवन के भार हमारे ऊपर आ रहा है। घर में लोग कहते हैं अब दादाजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, अब घर का वजन इसके ऊपर है। तौलिए को और मंत्र चादर को और उप वस्त्र को इनके कंधे पे रख दिया जाए। क्यों? इनके कंधे पर अब वजन डाला जाए। तो कंधे पर जनेऊ को रखा गया। कंधे पर जनेऊ को रखने का मतलब उत्तरदायित्व को, सिद्धांत को, आदर्शोन्मुख जीवन को जीने के लिए कंधे पर भार की तरह उठाते हैं। इसका नाम है जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार करते हैं। कौन सा सिद्धांत? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र स्थूल है तो जनेऊ के रूप में है। गायत्री मंत्र ध्वनि है, कल आपने सुना, लेकिन ध्वनि को यदि स्थूल प्रतिमा के रूप में देना हो तो जनेऊ है। गायत्री मंत्र में 3 चरण है, जनेऊ के 3 तार है। गायत्री मंत्र में 9 गुण है, जनेऊ में 9 धागा है। गायत्री मंत्र में संपुट लगा हुआ है, ओम भूर्भुवः, तो जनेऊ में भी संपुट लगा दिया गया, ब्रह्म ग्रंथि बना दिया गया। कहते हैं ब्रह्मा जी ने 3 वेदों से 3 तार लिए, भगवान विष्णु ने उस गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके ब्रह्म गांठ लगा दी और जनेऊ बन के तैयार हो गया। ऐसे जनेऊ को कंधे पर धारण किया जाता है और दीक्षा ली जाती है। गुरु के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। निगुरा उसे कहा जाता है जिनका गुरु नहीं। एक बहुत बड़ा गाली शब्द है, कोई व्यक्ति निगुरा न रहे।
बल्कि कोई न कोई गुरु हो, मार्गदर्शक हो, जिससे जीवन में सभ्य हो, सुशील हो, शालीन हो, व्यवहारिक हो। वो ये ना कहते कि ये अनपढ़ है, गंवार है। आज के जमाने में अनपढ़ गंवार का मतलब शिक्षक से जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तव में पहले जमाने में अनपढ़ और गंवार का मतलब इनका कोई गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं लिया, संस्कार विहीन है। संस्कार की जरूरत है, गुरु बनाने की जरूरत है, इसलिए गुरु दीक्षा की जरूरत है। गुरु दीक्षा दी इच्छा, अपनी इच्छा गुरु को दे दी, इसका नाम है दीक्षा। एक और अर्थ है दी अते दिया जाता है, छी अते चरण किया जाता है। शिष्य अपने बुराइयों को गुरु को दे देता है, गुरु अपने ज्ञान को शिष्य को दे देता है, इसी का नाम है दीक्षा। तो दीक्षा यहाँ जरूर लेंगे, गुरु आप बनाएंगे जिनको लेना हो कल। आज हम शेष संस्कार संपन्न कर रहे हैं। अगला संस्कार विवाह संस्कार होता है। विवाह हो गया, जीवन जिया, जीवन के अनुभव समाज को बांटना हो तो वानप्रस्थ संस्कार, वानप्रस्थ से भी जीवन ऊंचा चला गया, संन्यास लेना हो सन्यासी बन सकता है आदमी, और राम नाम सत्य हो जाए तो भगवान का दिया हुआ शरीर भगवान को अर्पित, पंच तत्व का बना ढांचा को पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित अधम शरीरा, भगवान का दिया हुआ भगवान को अर्पित, इदम शरीराय इदम नमम स्वाहा, स्वाहा कर दिया शरीर को, चिता में सौंप देते हैं, शरीर की भी आहुति देते हैं, और तब भी संस्कार खत्म नहीं हुआ। अंत में बच जाता है मरणोत्तर श्राद्ध कर्म विधान, तर्पण पिंडदान। और तर्पण पिंडदान भी उसी समय नहीं, हर वर्ष आता है वर्षी, हर वर्ष श्राद्ध तर्पण करते हैं पितृपक्ष में। इस प्रकार से हमारे जीवन की संपूर्ण यात्रा को हमारे ऋषियों ने विभिन्न संस्कारों से गूंथा है, और ये सारे संस्कार मानवीय व्यक्तित्व को उभारने, निखारने, तरसने के लिए आते हैं, देवत्व को जगाने के लिए आते हैं। हमारे घर में कान्हा, हमारे घर में माधव, हमारे घर में राम और कृष्ण, सुभाष और भगत सिंह सब बैठे हुए हैं। उन्हीं को निखारना, तराशना और महामानव बनाना, वीर शिवाजी बनाना, महाराणा प्रताप बनाना, लोकमान्य तिलक, विवेकानंद, दयानंद बनाना हमारा और आपका कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी, इसलिए संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपुः एतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। आज चतुर्दिक्षो आज्ञाहुति सात आहुतियां एक भगवान को घर से देंगे, बचा हुआ बेटा पात्र में टपकाते हुए चलेंगे। मंत्र के साथ शेष सभी भाई बहन हाथ जोड़ करके बैठेंगे। आइए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायुं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। गायत्री महामंत्राहुति। गायत्री महामंत्र से कमर सीधी करके बैठे। मध्यमा नाम का अनुष्टु के सहारे यज्ञ भगवान को मध्य कुंड में आहुति समर्पित करें। एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती दुख शोक भय क्लेश कलह तारी चतयन हरती जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी गणत पालिनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे भव भय हारी जनहित कारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता जय मालिनी भवतारिणी अंगने अजयानंद राशि अजयानंद राशि अविकारी अगमनी अविचलित अमने अविनाशी जयति जय गायत्री माता रामधेनु सतत आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता कविता की सरस्वती शक्ति तो सावित्री सीता
कुटिल कपटी कपूत सो बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामय माता शरण शरण दीजय मां चरण शरण दीजय विलख रहे हम सितु सुत तेरे दया देश की जय जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दम्भ दुर्भाव द्वेष हरि दुर्भाव द्वेष हरि शोध कोटि पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता ओम नमो स्वनंताय शास्त्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः शुभकामना हाथ फैलाएं, उंगली फैलाएं, आंचल फैलाएं। आइए दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया के भाव से याचना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां वीर्यं पुष्टिं श्रियं बलं देहायुष्यमारोग्यं देह मे अभ्यवान् देह मे अभ्यवान्। आइए हमारे बीच आप हैं श्री लच्छूराम निषाद जी, जिला समन्वयक रायपुर शहरी क्षेत्र से हैं। आपका स्वागत पलारी ब्लॉक समन्वयक श्री घनश्याम नामदेव जी आप आए और निषाद जी का स्वागत करें। हमारे बीच आप हैं श्री दीनानाथ साहू जी, गायत्री प्रज्ञापीठ संतोषी नगर, जहाँ पर भी 51 कुंडी यज्ञ संपन्न हुआ था। सम्माननीय श्री हीरालाल निषाद जी, सम्माननीय हरिराम साहू जी, आप सभी गायत्री प्रज्ञापीठ संतोषी नगर से हैं। आइए आप सभी का आयोजक समिति की ओर से, गायत्री परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। प्रज्ञापीठ गुरु श्री कृष्ण कुमार साहू जी आप आए और आकर के हमारे अतिथियों का स्वागत करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले परम पूज्य गुरुदेव